गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 7 विशेषण। विशेषण क्या है बच्चों? जिस किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। जैसे ऊंची, फीके, गरीब, मोटा, नटखट। और जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे दुकान, पकवान, आदमी, सेठ, चूहा। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण और सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण जो शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष बताते हैं वो गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक जो संख्या बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या पता चलती है, वो संख्यावाचक होते हैं। संख्यावाचक 2 में डिवाइडेड होता है, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। जहाँ निश्चित संख्या है जैसे 5 लड़के 8 लड़कियाँ, वो निश्चित है, फिक्स है। अनिश्चित मालूम नहीं है, कुछ लोग, अनेक लड़कियाँ, तो वो अनिश्चित है। उसके बाद नेक्स्ट आता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा या माप की जानकारी प्राप्त करते हैं, उनसे हमें परिमाणवाचक विशेषण है। निश्चित परिमाण फिक्स 7 मीटर कपड़ा, 4 किलो लड्डू। अनिश्चित परिमाण मापतोल का बोध है। जो विशेषण निश्चित मापतोल का बोध न कराएं, जैसे थोड़ा दूध, ज़्यादा पानी, वो है अनिश्चित। नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का बुद्धिमान है, यह साइकिल मेरी है। यहाँ वह शब्द लड़का या संज्ञा या सर्वनाम के लिए, यह शब्द साइकिल संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है और इनकी विशेषता बता रहे हैं। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइजेस। विशेषण किसे कहते हैं ये आपको मैंने बता दिया है। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता पता चले वह विशेषण है। और विशेष्य के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। नाम पूछेंगे तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। नेक्स्ट हम सेकंड एक्सरसाइज पर आते हैं। उचित विशेषणों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मेरी कक्षा में डैश छात्र हैं। मेरी कक्षा में कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें। मेरी कक्षा में नहीं, पहला है जो दूसरों पर दया करता है उसे दयालु कहते हैं। मेरी कक्षा में 6 छात्र हैं, कुछ छात्र हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, मेरी हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। मेरी कक्षा मतलब आपने अपने बारे में बात करी है। ठीक है, तो जब आप अपने बारे में बात कर रहे हैं तो आप खुद के बारे में बात हो रही है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। मेरी कक्षा में 10 छात्र हैं। इतिहास पढ़ने से डैश घटनाओं का ज्ञान होता है। इतिहास पढ़ने से ऐतिहासिक घटनाओं का, ऐतिहासिक। समाज में रहकर डैश नियमों का पालन करना चाहिए। समाज में रहकर सामाजिक नियमों का पालन करना चाहिए। पिताजी बाजार से डैश फल लाए। पिताजी बाजार से कुछ फल लाए। सही और गलत। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। ये गलत है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं, तो ये गलत होगा। 2, अनेक, कुछ, ये शब्द परिमाणवाचक के उदाहरण हैं। 2, अनेक और कुछ। ठीक है, 2, अनेक और कुछ, ये तीनों परिमाणवाचक के उदाहरण हैं। सही है या गलत है? देखो, हमने लगाया है अनेक, हम लगाते हैं जब हमें पता नहीं होता कितने हैं। अनिश्चित संख्या में अनिश्चित संख्या में हम अनेक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और निश्चित में हम अनेक, 2 निश्चित संख्या है तो 2 का प्रयोग करेंगे। अनिश्चित है तो हम अनेक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और कुछ का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? कुछ हम परिमाण में लगाते हैं।
तो वो भी परिमाणवाचक। ये सब क्या है, ये संख्यावाचक हैं। दो भी, अनेक भी और कुछ भी, ये तीनों संख्यावाचक विशेषण हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये शब्द परिमाणवाचक के उदाहरण है, नहीं, ये गलत है, ये संख्यावाचक के उदाहरण है। तो ये भी गलत होगा। तो पहला और दूसरा दोनों गलत हो गए। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। अभी मैंने बताया था आपको लास्ट पार्ट में कि सार्वनामिक को हम संकेतवाचक भी कहते हैं, सही है। गुण दोष रंग रूपी संबंधी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण होते हैं, नहीं, गुण दोष वाले संख्यावाचक नहीं होते। जो गुण दोष बताते हैं वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो ये भी गलत है। तो हमने फर्स्ट गलत किया, सेकंड गलत किया, थर्ड वाला सही है और लास्ट वाला गलत है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए। विशेषण और विशेष्य शब्द छांटना है। बारबी ने गुलाबी फ्रॉक पहनी है। विशेषण गुलाबी और विशेष्य फ्रॉक। भारतीय और जापानी मेहनती होते हैं। अब इसमें विशेषण क्या है, मेहनती, और विशेष्य भारतीय और जापानी। आकृति ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। विशेषण हो गया प्रथम और विशेष्य हो गया आकृति। पिताजी 2 किलो मिठाई लाए हैं। विशेषण 2 किलो और विशेष्य पिताजी। उस पेड़ पर कौवा बैठा है। विशेषण बैठा है, विशेषण कौवा और विशेष्य पेड़ पर। दिए गए वाक्यों में विशेषण रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। सफ़ेद गाय हरी घास चर रही है। गुणवाचक विशेषण। ये लोग कब आए हैं। ये लोग कब आए, अब ये प्रश्न है तो ये प्रश्नवाचक विशेषण। एकता अच्छी लड़की है, ठीक है, तो उसका गुण है ये अच्छी, तो गुणवाचक विशेषण, ठीक है। उसके बाद कुछ लड़के खेल रहे हैं। कुछ है, नहीं मालूम है कितने हैं, तो ये संख्यावाचक, ठीक है, कुछ लड़के संख्यावाचक। मामा जी 5 किलो आम लाए। अब संख्यावाचक था ये, मामा जी 5 किलो आम लाए। अब हमें क्या है ये, परिमाणवाचक। 5 किलो परिमाणवाचक, मापतोल हो गए। वह पुस्तक अंकित की है। वह सांकेतिक हो गया, तो सार्वनामिक, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। उचित विकल्प के सामने सही लगाइए। 5 लीटर दूध किस विशेषण का उदाहरण है। 5 लीटर दूध पता है कितना, निश्चित है संख्या कि 5 लीटर है, तो परिमाणवाचक, निश्चित परिमाण, तो परिमाण पे टिक लगाएंगे। विशेषण के भेद होते हैं 4 पे टिक लगाइए। कौन सा उदाहरण गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक, सुंदर फूल 10 फूल। गुण क्या है, सुंदर फूल, तो सुंदर फूल। रोहन मेधावी छात्र है, इसमें विशेष्य है। विशेष्य क्या है, मेधावी, तो उसकी विशेषण हो गया, और विशेष्य हो गया रोहन, तो इसमें विशेष्य है रोहन। निम्नलिखित विशेषण शब्दों से वाक्य बनाइए। परिश्रमी, 4 लीटर, स्वस्थ और थोड़ा। ये आप लोगों को अपने आप बनाने हैं, आप ये वाक्य अपने आप बना सकते हैं। इस प्रकार हमने ये पाठ भी यहाँ ख़त्म किया। धन्यवाद।